पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोकू बन जाता है गोल्डन ग्रेट एप, जिसने बेबी के साथ साथ बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। तो इसीलिए बीच में आना पड़ता है पैन को। पैन उसे बहुत याद दिलाने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन है, और फाइनली अपनी पोती को रोता हुआ देख गोकू को सब कुछ याद आ जाता है। वो पैन को सामने से हटाता है और वो फिर से ग्लो कर रहा था, मानो वो ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। पैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब ग्रैंडपा के साथ क्या हो रहा है, और गोकू मानो वो तो एक अलग ही दुनिया में है। और जिस पहाड़ पे वो खड़ा था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, और सामने होता है एक ऐसा वॉरियर जो पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर को हटा दे तो जी हाँ, गोकू बन चुका था फाइनली सुपर सैयन 4। पर पैन को अभी भी शक था, तो वो उससे फिर से पूछती है कि क्या आप हमारी टीम में ही है ना, आप तो अब पहले से भी ज्यादा अलग लग रहे हैं। और गोकू कुछ जवाब नहीं देता, बस वो एक स्माइल करता है। और ये देख के एल्डर काय बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इतनी देर से मैं इसी चीज की प्लानिंग कर रहा था। अब गोकू बन चुका है सुपर सैयन 4, इसका मतलब वो बेबी को आराम से हरा देगा। कायोशिन को तो बिलीव ही नहीं होता। गोकू बस सुपर सैयन 4 नहीं बना, बल्कि अब वो बड़ा भी हो चुका है। और इसका लॉजिकल रीजन ये है कि सुपर सैयन 4 में इतनी पावर है कि उसे गोकू की छोटी बॉडी हैंडल नहीं कर सकती। तो उसने अल्टीमेट शैंडोन के कर्ज को रिवर्स कर दिया। और गोकू आसपास की जगह देख के हैरान था। वो पैन से पूछता है, क्या सच में ये सब कुछ मैंने ही करा है? उसे कुछ भी याद नहीं होता, बस उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि उसने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई है। पर मिस्टर सेटन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम अपने कंट्रोल में नहीं थे, पर अब तो बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है, तुम वापस आ चुके हो। और बस इतना ही नहीं, अब तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी भी वापस मिल गई, मतलब अब तुम बच्चे नहीं रहे। पर पैन को तो अपने असली ग्रैंडपा चाहिए थे, तो वो उससे पूछती है, क्या आप हमेशा इसी बॉडी में रहोगे या फिर आप पहले की तरह बन सकते हो? गोकू बोलता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे इस बॉडी की जरूरत है बेबी को हराने के लिए। अब ये सुन के पैन के अंदर भी जोश आ जाता है। वो बोलती है कि आप सही कह रहे हो, जल्दी से उस बेबी को हरा दो ताकि हम अपने लोगों को बचा सके। गोकू बोलता है कि मैं उसकी एनर्जी सेंस कर सकता हूँ इतनी दूर से भी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं उसे हरा के रहूंगा। और तब वो मिस्टर सेटन की तरफ देख के एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि मेरी तरफ से पैन का ख्याल रखना। और गोकू लाइट की स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है और वो सीधा जाता है बेबी टावर पे। बेबी को यकीन नहीं होता कि वो गोकू से हार गया, पर आखिर उसने ओजारू फॉर्म अचीव करी कैसे? तब बुल्मा बताती है कि ये ब्लड्स वेव्स की वजह से हुआ है। मैं ऐसी वेव्स क्रिएट तो कर सकती हूँ, पर उसका भी कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके पास तो पूंछ ही नहीं है। अब बेबी की उम्मीदों पे पानी फिर चुका था, और वो बुल्मा से बोलता है कि कुछ भी करो पर मुझे वो फॉर्म चाहिए। अगर मैं भी ग्रेट एप बन गया तो मैं गोकू को हरा दूंगा। और तभी वहाँ पर आ जाता है गोकू, और बेबी हंसते हुए बोलता है कि तुम पहले से अब बहुत ज्यादा अलग लग रहे हो। बुल्मा कंप्यूटर में कुछ कर रही होती है, पर गोकू अपनी पावर से उसे खराब कर देता है। और वो बुल्मा को समझाने की भी कोशिश करता है कि ऐसा ना करे, पर अब बुल्मा चेंज हो चुकी थी। वो उसकी आंखों में देख के बता सकता था ये वो बुल्मा नहीं है जिससे वो बचपन में मिला था। और ये देख के गोकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो बेबी से बोलता है कि इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। गोकू उससे ज्यादा तेज था, उससे ज्यादा पावरफुल और उससे ज्यादा समझदार, पर फिर भी पता नहीं क्यों गोकू पिट रहा था। अगर गोकू उस पे 1-2 पंचेस लैंड करता तो बेबी उसको 10 पंचेस मार देता। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सुपर सैयन 4 तो ओजारू फॉर्म से भी ज्यादा पावरफुल था, और यही चीज कायोसामा को भी समझ में नहीं आती। उन्हें यकीन नहीं होता कि बेबी आखिर गोकू को इतनी टक्कर कैसे दे रहा है। क्या सुपर सैयन 4 इतना वीक है? तब एल्डर काय बताते हैं कि अभी तो उसने अपनी पावर्स का 1% भी यूज नहीं करा है, पर वो ऐसा आखिर कर क्यों रहा है? आखिर वो फाइट को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? और वहाँ पर बेबी सुपर सैयन 4 को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। बेबी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तो तुमसे खामखा ही डर रहा था, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। पर गोकू स्माइल करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम में इतना ही दम है, और ये सुन के बेबी को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी पूरी पावर से गोकू को पंच मारता है। पर वो पंच खा के गोकू बोलता है कि सीरियसली तुम इसे पंच कहते हो? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई हवा का झोंका मुझे छू के चले गया हो। तो मजाक बंद करो और सीरियसली लड़ाई करो। वो बेबी की बहुत बुरी तरह से इंसल्ट कर देता है, और ये उससे नहीं सहा जाता। वो बोलता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, और वो उस पर फिर से अटैक करता है, इस बार अपने रिवेंज डेथ बॉल से। वही अटैक जिसने माजिन बू को मार दिया और लगभग एक बार गोकू को भी मार चुका था। पर गोकू अपनी जगह से नहीं हटता, वो वहीं खड़ा रहता है। बेबी को लगता है कि वो एंड मौके पे सामने से हट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो अटैक सीधा उसके फेस पे जाके लगता है, और सभी के सभी हैरान थे क्योंकि ये इतना पावरफुल अटैक था कि इससे आज तक कोई नहीं बचा। पर गोकू, उसको तो एक खरोच तक नहीं आई। वो उधर ऐसे खड़ा हुआ था मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं, उसे एक खरोच तक नहीं आई। गोकू
बोलता है कि अब हार मान जाओ, तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं। तब एल्डर काई बोलते हैं कि इस बार तो गोकू ने मुझे भी डरा दिया था, मुझे लगा तो था कि सुपर साइयन 4 बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, पर इतना होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। अब बेबी उस पर फिर से लगातार हमले करते रहता है, पर गोकू बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है, और वो उसे बहुत जोर का पंच मारता है और बस अपने फेक की ब्लास्ट से ही उसे बहुत दूर जाके गिरा देता है। ये पूरी फाइट बुल्मा देख रही थी कि किस तरह उसके बेबी सामा बुरी तरह से पिट रहे हैं, और अगर उसने कुछ नहीं करा तो गोकू सच में उन्हें जान से मार देगा। पर बेबी हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया, अगर तुम चाहते तो मुझे पहले ही खत्म कर सकते थे, पर तुम अपने दोस्त वेजिटा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो जब तक मैं उसकी बॉडी में हूँ तुम मुझे जान से नहीं मार सकते। और ये बात सच है, इसीलिए गोकू उस पे इतने टाइम से वार नहीं कर रहा था। पर गोकू बोलता है कि वेजिटा मरना पसंद करेगा, पर ये नहीं कि कोई उसकी बॉडी पे कंट्रोल करे, तो तुम इस बात की चिंता मत करो। पर बेबी को फर्क नहीं पड़ता, उसे पता होता है कि गोकू झूठ बोल रहा है। वो वेजिटा की बॉडी में देख के बता सकता था कि गोकू किसी की भी जान इतनी आसानी से नहीं लेता, खासकर अगर वो उसके दोस्त हो तो बेबी उस पर अचानक से वार करता है, पर वो वार भी गोकू आसानी से रोक लेता है। तब बुल्मा बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैंने ब्लड वेव्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और वो इतनी बढ़ चुकी है कि आप बिना पूछ के भी ओजारू बन सकते हो, बस इस टावर की तरफ देखो। पर बेबी थोड़ी परेशानी में था, क्या होगा अगर वो ओजारू फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपने ही प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। पर बुल्मा बताती है कि मैंने इसे इस तरह डिजाइन करा है कि आप इसे कंट्रोल कर सको, और गोकू वहाँ पर कामेहामेहा की तैयारी कर रहा था। तो अब बेबी के पास एक ही रास्ता था, ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, और दोनों चीजें एक साथ ही शूट होती है, ब्लड वेव और कामेहामेहा। पर ब्लड वेव्स उसे पहले हिट कर जाती है और वो फाइनली बन जाता है ओजारू। एल्डर काई तो उधर परेशान हो गए थे, वो बोलते हैं कि गोकू को उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था। अब देखो, अब वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जो अपने प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो सुपर साइयन 4 गोकू को मारने लग जाता है। उसे लगा अब जीत उसके हाथ में है, पर अब फिर से बाजी बेबी के हाथों में है। ऐसा नहीं है कि गोकू उसे हरा नहीं सकता, पर क्या इसके लिए उसे अपने दोस्त की कुर्बानी देनी होगी। अब बेबी आउट ऑफ कंट्रोल होके अपने ही लोगों को मारने लग जाता है। गोकू समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसे बेबी को पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि अब तो वो अपने लोगों के भी जान का दुश्मन बन चुका है। और ये देख के बुल्मा परेशान थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ हुई किधर, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के हिसाब से तो बेबी को कंट्रोल में होना चाहिए था। तो वो पूरा जी जान लगा देती है उसे सही करने के लिए, और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि आपको होश में आना ही होगा, वरना क्या फायदा हुआ गोकू को हराने का जब हमारे लोग ही नहीं रहेंगे। टेक्निकल चीजों से काम नहीं बन रहा था, तो वो डिसाइड करती है कि वो उसके पास जाएगी। और उधर पैन और मिस्टर सेटन भी फंसे हुए थे। पैन तो चलो फिर भी बच जाएगी, मिस्टर सेटन का क्या हाल होगा, क्योंकि वो उस ओजारू के सामने तो बिल्कुल नहीं टिक सकते, जो कि ठीक उनके पीछे था। अब उससे डरते हुए वो पैन को पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, और पैन वैसा ही करती है। वो बेबी से बचकर उस पर बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट अटैक करती है, इसी उम्मीद में कि वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। पर अफसोस, उसे तो एक खरोच तक नहीं आती। पर तभी पीछे से उसे गोकू बुलाता है, और उसका एक पंच खाते ही बेबी के होश ठिकाने पे आ जाते हैं कि चाहे तुम अब ग्रेट एप बन चुके हो, पर अभी भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। और गोकू उसे मारना चालू रखता है। बेबी भी पलट के वार करने की पूरी कोशिश करता है, पर सुपर साइयन 4 के आगे उसकी एक नहीं चलती, क्योंकि अभी पूरे यूनिवर्स में गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। और इतने में वो पैन और मिस्टर सेटन को बचा लेता है। मिस्टर सेटन बोलते हैं कि तुम्हारा तो जवाब नहीं, तुमने तो उसे उसकी गोल्डन एप फॉर्म में भी हरा दिया। खैर, वैसे भी वो एक बंदर के अलावा कुछ नहीं है, उसे तो मैं ही हरा दूंगा। तब गोकू बोलता है कि ये बात नहीं है, ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। हाँ, मैं उससे ज्यादा पावरफुल तो हूँ, और मैं उसे हरा भी सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे वेजिटा का सैक्रिफाइस करना होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं करा तो ये अपने लोगों को ही मार देगा। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं यूज करूंगा इंस्टेंट ट्रांसमिशन का, जिससे मैं इसे किसी खाली प्लेनेट पे छोड़ दूं, ताकि ये किसी को और नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद हम बाद में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। हर पैन पूछती है कि आप इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं, जब गोकू अपने बच्चे वाली बॉडी में था तब वो किसी भी पावर्स का अच्छे से यूज नहीं कर पाता था। तब गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है, अभी ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, तो तुम इस चीज की चिंता मत करो। पर अब उसे ये डिसाइड करना था कि वो किस प्लेनेट पे उसे लेके जाए। वो उसे अर्थ तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता था, तो वो डिसाइड करता है कि एक प्लेनेट तो बचा हुआ है, कायोशिन का प्लेनेट। और ये सुन के तो एल्डर काई और बाकी सभी के पसीने छूट जाते हैं। पिछली बार भी उसने वैसा ही करा था, जब वो किड बू को उनके प्लेनेट पे लेके आ गया था, और किड बू ने उनका पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया था।
और अब ये फिर से वही चीज करने वाला है। तब कायोशिन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप कितना भी क्यों ना चिल्ला ले, आपकी आवाज गोकू के पास नहीं जाने वाली, वो बेबी को यहाँ पर लाके ही रहेगा। तब एल्डर काय उस पे चिल्ला के बोलते हैं कि तुम जाओ फिर गोकू के पास और उससे बोलो कि इस चीज को मेरे प्लेनेट से दूर रखे। और तब वो बोलते हैं कि हम कायोशिन हैं, हम दुनिया को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब इसके जवाब में एल्डर काय भी क्या बोलते। और दूसरी तरफ गोकू उसे टेलीपोर्ट करने ही वाला था, पर अचानक से बेबी उस पे हमला कर देता है और उसके साथ बेबी कुछ बोलता है। गोकू को समझ में नहीं आता कि आखिर इधर हुआ क्या। इससे पहले गोकू और कुछ बोल पाता, बेबी उसके ऊपर फायर डेथ बॉल का यूज करता है। उस अटैक से गोकू को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता, पर वो हैरान होके पूछता है कि मैंने तुम्हें अभी बात करते हुए सुना, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तब बेबी हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें सच में लगा कि मैं इतनी देर से आउट ऑफ कंट्रोल था। अब गोकू के तो होश ही उड़ चुके थे, तो इसका मतलब इतनी देर से ये कंट्रोल में था, पर ये कैसे पॉसिबल है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे करा, ये तो नियरली इम्पॉसिबल है। तब बेबी बताता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, जरा सोच के देखो कि ग्रेट एप फॉर्म मेरी नहीं है, ये वेजिटा की है और मैं वेजिटा की बॉडी को नहीं उसके ब्रेन को कंट्रोल करता हूँ, तो मैं कभी आउट ऑफ कंट्रोल था ही नहीं। अब बुल्मा को थोड़ा चैन मिलता है, क्योंकि इतनी देर से तो वो यही सोच रही थी कि उसकी कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई। पर अब समझ में आया, बेबी तो बस गोकू के साथ खेल रहा था, पर अभी एक और ऐसी चीज थी जो गोकू को परेशान कर रही थी। तो वो उससे पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम अपने ही लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे थे। और बेबी का जवाब होता है, मैं बस थोड़े मजे कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। और ये सुन के गोकू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसे अपने लोगों की भी परवाह नहीं, और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। शुरू में तो लगता है कि बेबी भारी पड़ रहा है, पर गोकू उसे दिखा देता है कि एक सेन की बॉडी लेने से कुछ नहीं होने वाला, वो एक सेन की स्पिरिट कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। बेबी उसे अपने हाथों के बीच में बहुत बुरी तरह से जकड़ लेता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी एक एक हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। पर गोकू बोलता है कि काश तुम में इतनी पावर होती, पर अफसोस तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। और की चार्ज करके वो बेबी को दूर गिरा देता है और उसकी एक उंगली पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। अब तो बेबी इरिटेट होने लगा था, तो वो रैंडमली सब जगह पे हमले करने लग जाता है। गोकू उससे बोलता है कि ऐसा मत करो, ये लड़ाई हम दोनों के बीच में है। बेबी को बार बार ये लगता है कि आखिर ये उसके लोगों को क्यों बचा रहा है। और तब बेबी के दिमाग में आता है एक प्लान कि वो गोकू को फिजिकली तो नहीं हरा सकता, पर वो उसे मेंटली हरा सकता है। और वो अटैक करता है उसके परिवार पर, और गोकू बिना समय गवाए जाता है उनके पास और उन्हें बचा लेता है। वो मिस्टर सीटन और पैन से बोलता है कि इन सभी लोगों का ध्यान रखना, और वो बोलता है कि अब मैं और नहीं सह सकता, अब बेबी ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। वो बेबी से बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा चीप ट्रिक थी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पर बेबी तो ईवल है, तो वो बोलता है कि वॉर में कोई रूल नहीं होते, और ये डिसाइड करने वाले तुम नहीं हो कि मैं किसे मारूंगा या फिर नहीं मारूंगा। और अभी तुम लकी थे कि तुमने अपने परिवार को बचा लिया, पर तुम उन लोगों को कैसे बचाओगे। वो अर्थ के लोगों की बात कर रहा था, और वो अपने गैलिक गन अटैक से अर्थ पे हमला कर देता है। गोकू को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये ऐसा कर रहा है, तो वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करता है कामेहामेहा का। पर इतने में तो बहुत देर हो चुकी थी, उसका अटैक रिलीज हो चुका था। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, और इनने तो बेबी को भगवान ही बना दिया था। और क्रिलिन और उसका परिवार शॉपिंग कर रहा था, उन्हें पता ही नहीं था कि अभी क्या होने वाला है। और तभी वो देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अटैक उनकी तरफ आ रहा होता है, जो आधी से ज्यादा जगह डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि किसी को नुकसान तो नहीं होता, पर फिर भी ये बहुत जानलेवा था। अब तो सच में सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी थी। गोकू अर्थ के सामने आ जाता है और वो बोलता है, मुझे माफ करना वेजिटा, पर मैं तुम्हारे और अर्थ के सभी लोगों के बीच में से अर्थ के सभी लोगों को चुनूंगा। मुझे माफ करना, मुझे अब तुम्हें खत्म करना ही होगा। और वो अब उस पे यूज करता है कामेहामेहा का, पर ये कोई नॉर्मल कामेहामेहा नहीं था, ये था कामेहामेहा 10 टाइम्स। नॉर्मल कामेहामेहा से 10 गुना ज्यादा पावरफुल, और वो उससे बेबी पे अटैक कर देता है। बुल्मा को यकीन नहीं होता कि बेबी मारा गया, और गोकू को ये कि उसने अपने ही दोस्त की जान ले ली। पर वो और कर भी क्या सकता था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो बेबी सबको जान से मार देता। पर गोकू हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि बेबी अभी सही सलामत है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, 10 टाइम्स का यूज करने के बाद भी वो सही सलामत कैसे है। कायोशिन भी यही सवाल पूछते हैं कि ये कुछ सेंस नहीं बनाता, अभी तक तो उसे मर जाना चाहिए था। पर एल्डर काय बताते हैं कि जैसे उसने पहले बताया था, तुम उसकी बॉडी को कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचा लो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो वेजिटा के दिमाग में छुपा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से हम उस पर कितने भी अटैक क्यों ना करें, वो जब तक नहीं मरेगा जब तक हम उसे अंदर से नहीं मार देते। अब बेबी फिर से यूज करता है गैलिक गन अटैक का अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो गोकू से बोलता है कि ये अटैक अर्थ के लिए है, पर अगर तुम सामने खड़े होकर मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। गोकू बोलता है, जो करना है करो, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। और वो अटैक गोकू को डायरेक्टली हिट करता है। गोकू वो पूरा का पूरा ही अटैक अब्सॉर्ब कर लेता है,
ताकि वो अर्थ तक ना जा सके और बेबी फिर से गैलिगन का यूज करता है, इस बार डायरेक्ट गोकू पे। बाकी सभी हैरान थे। वो बोलते हैं क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है? क्या ये जानता नहीं कि अगर इसने ऐसा करा तो ये गोकू के साथ साथ खुद भी मर जाएगा? तब कायोशिन बोलते हैं वो सच में अपने कंट्रोल में नहीं है, उसका दिमाग खराब हो चुका है। वो जानता है कि वो गोकू को नहीं हरा सकता, तो उसे खत्म करने के लिए वो अपने आप को भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। अब बात उसकी ईगो पे आ चुकी है, पर गोकू पूरी तरह से बेहोश था, तो वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो क्या होगा? क्या बेबी गोकू के साथ साथ अपने आप को भी खत्म कर देगा, या फिर अभी गोकू के दिमाग में कुछ और प्लान भी चल रहा है? ये सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो कल ही आ जाएगा।